नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अच्छा, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो भारतीय इतिहास के सबसे तेज, बिल्कुल रॉकेट जैसी स्पीड वाले राजनीतिक उदय की कहानी है। मतलब अगर आप इसे किसी फिल्म की कहानी कहेंगे तो भी शायद लोग यकीन ना करें, लेकिन ये 100% सच है। हमारे देश की राजनीति वैसे भी हमेशा से काफी दिलचस्प रही है, पर जो हम आज देखने वाले हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं तमिल सिनेमा के सुपरस्टार सी जोसेफ विजय और उनकी नई पार्टी तमिलागा वेत्री कड़गम यानी टीवीके की। उनके इस एक कदम ने पूरे देश की राजनीति में जो हलचल मचाई है वो सच में कमाल की है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या एक अभिनेता सिर्फ 2 साल में मुख्यमंत्री बन सकता है? देखिए, अगर आप मुझसे यही सवाल कुछ साल पहले पूछते तो मैं बिना पलक झपकाए कहता, बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि हमारे देश में स्थापित पार्टियों को टक्कर देना, जिनके पास दशकों पुराना नेटवर्क और लाखों कार्यकर्ता हैं, लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन सी जोसेफ विजय ने 2024 से 2026 के बीच जो कर दिखाया है ना, उसने सारे नियमों को खिड़की से बाहर फेंक दिया है। हर बड़े राजनीतिक पंडित का अनुमान गलत साबित हो गया। सोचिए, एक सुपरस्टार अपनी एक्टिंग करियर के बिल्कुल पीक पर सबको छोड़ता है और सीधे सत्ता की शिखर पर पहुंच जाता है। ये कोई आम बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, तो इसका जवाब उनके एक बहुत ही दमदार बयान में है। राजनीति कोई शौक नहीं, बल्कि एक गहरा जुनून है। ये सिर्फ कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था दोस्तों, बल्कि 2 फरवरी 2024 को पार्टी लॉन्च करते वक्त ये उनका पक्का इरादा था। जरा सोचकर देखिए, आपकी फिल्में सिनेमा घरों में करोड़ों कमा रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रही हैं, और आप वो सब छोड़कर अनिश्चितता से भरी पब्लिक सर्विस में आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। लेकिन हाँ, एक बात और, ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अचानक फैसला किया। 2009 से ही उनका विजय मक्कल इयकम यानी वीएमआई नाम का एक बहुत बड़ा फैन क्लब और सामाजिक कल्याण नेटवर्क एक्टिव था। और सच कहूं तो यही वफादार फैंस आगे चलकर उनकी इस अभूतपूर्व राजनीतिक क्रांति के सबसे मजबूत सिपाही बने। अच्छा, किसी भी पार्टी के लिए उसकी विचारधारा बहुत मायने रखती है ना? खासकर तमिलनाडु जैसी जगह पर, जहां द्रविड़ियन आंदोलन का एक बहुत गहरा इतिहास है। तो टीवीके ने खुद को कहाँ रखा? उन्होंने खुद को एक मध्य वामपंथी पार्टी के रूप में पेश किया। उन्होंने अपनी प्रेरणा के लिए 3 दिग्गजों को चुना: बी.आर. अम्बेडकर, पेरियार और के कामराज। ये वो महान हस्तियां हैं जिन्होंने समाज को समानता का रास्ता दिखाया। और अगर हम पार्टी के मूल सिद्धांतों की बात करें तो वो है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समतावाद। हम यहाँ किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस तथ्यों को देख रहे हैं। विजय ने एकदम साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी इन्हीं 3 महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलेगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब राजनीति के मैदान में उतरने के बाद आपको ये भी बताना होता है कि आप लड़ किससे रहे हैं, और ये चीज़ 27 अक्टूबर 2024 को विक्रमवंडी में हुई उनकी पहली विशाल रैली में पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। और भाई, वहां की भीड़ के बारे में क्या ही कहूँ। 8 लाख लोग, जी हाँ 8 लाख, एक ही जगह पर। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। उसी मंच से विजय ने बड़ी ही चतुराई से अपने विरोधियों को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी उनकी वैचारिक विरोधी है और राज्य स्तर पर सत्ता में बैठी डीएमके उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। इस एक बयान ने सब कुछ साफ कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा, न जनता के लिए ना ही मीडिया के लिए। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, क्योंकि यही इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। मतलब स्पीड देखिए आप। फरवरी 2024 में पार्टी की आधिकारिक घोषणा होती है। फिर कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2024 में वो अपनी पहली रैली करते हैं और 8 लाख लोगों की भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। और फिर आता है इस सफर का अंतिम पड़ाव, 10 मई 2026, जब विजय तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। सिर्फ 27 महीने। जी हाँ, आपने सही सुना। कैमरे के सामने एक्टिंग करने वाले एक सुपरस्टार से लेकर करोड़ों लोगों के राज्य का सीएम बनने का यह सफर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। लेकिन आप जानते हैं, हर ऐतिहासिक सफर सिर्फ सफलताओं से नहीं भरा होता, कुछ बेहद दर्दनाक मोड़ भी आते हैं। और ऐसा ही एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ सितंबर 2025 में। करूर में एक चुनाव प्रचार रैली चल रही थी। जब लाखों की दीवानी भीड़ अपने पसंदीदा नेता को देखने आती है तो सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और वहां एक भारी भगदड़ मच गई। इस हादसे में 40 से ज्यादा समर्थकों की कुचलकर जान चली गई। ये एक ऐसा वाकया था जिसने विजय को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जो निर्दोष लोग सिर्फ अपने नेता की एक झलक पाने आए थे, वो कभी घर नहीं लौट पाए। ये इस जीत के सफर का सबसे काला अध्याय है। इसके बाद विजय को अपनी आगे की सभी रैलियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना और बहुत सख्त करना पड़ा।
खैर, उस गहरे सदमे और कठिन समय के बावजूद पार्टी ने अपना अभियान जारी रखा और फिर मई 2026 के चुनावों में एक ऐसा नंबर सामने आया जिसने तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया। 108। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है दोस्तों। डीएमके और एआईएडीएमके, ये वो दो नाम हैं जिन्होंने पिछले 60 सालों तक राज्य पर एक छत्र राज किया है। उनके 60 साल के एकाधिकार को पूरी तरह से खत्म करते हुए 108 सीटें जीतना, ये किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं था। टीवी के इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि बहुमत के इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें समर्थन चाहिए था, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली। इस एक चुनाव ने 6 दशकों के इतिहास को पलट के रख दिया। तो इस शानदार और तूफानी कहानी को समेटने के लिए कुछ बुनियादी तथ्यों को याद रखना जरूरी है। पार्टी के संस्थापक कौन? स्वयं सी जोसेफ विजय। स्थापना कब हुई? 2 फरवरी 2024 को। इनका मुख्यालय चेन्नई के पनायूर में है। लेकिन जिस चीज पर मैं आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचना चाहती हूँ वो है इनका नारा, पिरपोक्कुम एल्ला उइरकुम। इसका हिंदी में सीधा सा मतलब है, जन्म से सभी समान हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए कोई नारा नहीं था, ये उस सामाजिक न्याय के वादे का प्रतीक था जिस पर उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा। एमजीआर और जयललिता जैसे दिग्गजों के बाद तमिलनाडु में एक और अभिनेता के इस तरह सत्ता में आने का ये सबसे शक्तिशाली प्रमाण है। अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल है जो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगा। वो ये कि आखिर टीवी के घोषणा पत्र में ऐसे कौन से वादे थे जिन्होंने उन्हें इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दिला दी। हमने ये तो देख लिया कि पार्टी कैसे बनी, उनकी विचारधारा क्या थी और कैसे उन्होंने 60 साल का स्थापित इतिहास बदल दिया। लेकिन पर्दे के पीछे की असली नीतियां क्या थीं? उन्होंने 2026 में जनता से ऐसा क्या वादा किया जिसने करोड़ों लोगों को उनके पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित किया? क्या आप उन विशिष्ट और गुप्त वादों के बारे में जानना चाहते हैं? इस बारे में गहराई से सोचिएगा जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही। इस जानकारीपूर्ण सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।